नमस्कार। चलिए आज मध्यकालीन भारत की एक ऐसी आध्यात्मिक लहर की बात करते हैं जिसने धर्म, समाज और ईश्वर के साथ इंसान के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है निर्गुण भक्ति की। तो एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों और मुश्किल पूजा पाठ से ही गुजरता है? मध्यकाल में कुछ संतों ने इसका जवाब दिया, नहीं। और इसी नहीं से जन्म हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ते का, जिसे हम निर्गुण पथ कहते हैं। और सुनिए, ये कोई बस पूजा का नया तरीका नहीं था। नहीं, ये तो अध्यात्म को अंदर से देखने का, महसूस करने का एक बिल्कुल क्रांतिकारी नजरिया था। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर इसे क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या बात थी इसमें जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है? इसका सारा राज, पता है, इसके नाम में ही छिपा है। निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण न हो। इस सोच के हिसाब से ईश्वर कोई व्यक्ति या कोई मूर्ति नहीं है। वो तो एक परम सत्य है जो कण कण में है, हर जगह है, और उसे किसी भी रूप, रंग या नाम की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल उपनिषदों के नेति नेति की तरह, मतलब ये भी नहीं, वो भी नहीं। अब सवाल यह है कि ये दर्शन काम कैसे करता है? निराकार ईश्वर की पूजा तो ठीक है, पर कैसे? देखिए, बाहरी दिखावा, कर्मकांड, इन सबको पूरी तरह नकार कर सारा जोर किस पर है? आंतरिक साधना पर, मतलब अपने मन को साधने पर। यहां किसी पुजारी या बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त और ईश्वर का रिश्ता बिल्कुल सीधा है। हाँ, इस रास्ते पर एक चीज सबसे जरूरी है, और वो है गुरु का मार्गदर्शन। निर्गुण भक्ति, आप समझिए, दो बड़े मजबूत खंभों पर खड़ी है। और पहला है ज्ञान। पर रुकिए, यहां ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो हम सोचते हैं, मतलब किताबें पढ़ना या रट्टा लगाना। बिल्कुल नहीं, ये कुछ और ही है। इस रास्ते पर ज्ञान का मतलब है आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को जानना। ये वो अंदर की समझ है, वो विवेक है जो हमें सच और झूठ में, काम की बात और बेकार की बात में फर्क करना सिखाता है। और ये ज्ञान रटने से नहीं, अनुभव करने से आता है। और इस बात को कबीर से बेहतर कौन कह सकता है? उनका ये दोहा सुनिए, पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पंडित भयानक होई। मतलब साफ है ना, कि मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़कर दुनिया खत्म हो गई, पर कोई असल मायने में ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञान तो अनुभव से ही मिलता है, जिंदगी को जीने से मिलता है। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ खुद की मुक्ति के लिए नहीं था। निर्गुण संतों ने इसी ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने समाज में फैले हर तरह के पाखंड, ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव पर जोरदार सवाल उठाए। ये ज्ञान समाज को आईना दिखाने वाला था। तो ये तो हुई ज्ञान की बात। अब चलते हैं दूसरे खंभे की तरफ और देखते हैं कि ये ज्ञान से कैसे जुड़ता है। ये दूसरा स्तंभ है प्रेम। पर ठहरिए, ये भी वो दुनिया वाला प्यार, मोहब्बत या आकर्षण बिल्कुल नहीं है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का मतलब है पूरी तरह से डूब जाना, उस निराकार ईश्वर के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर देना। ये एक ऐसा भाव है जिसमें मैं का एहसास ही खत्म हो जाता है, सिर्फ वो परम सत्ता रह जाती है। ये तर्क की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। तो ये प्रेम का सफर कैसा होता है? इसका सबसे पहला कदम है अपने मैं को, अपने अहंकार को मिटा देना। और जैसे ही ये अहंकार मिटता है, आत्मा का उस परम सत्य, उस ब्रह्म से सीधा कनेक्शन हो जाता है। और एक बार ये जुड़ाव हो गया तो फिर न कोई डर बचता है, न ही कोई भेदभाव, सब एक हो जाता है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है प्रेम। लेकिन निर्गुण संतों की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि इन्हें एक साथ साधने का रास्ता दिखाया। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे दर्शन का निचोड़ है, समझिए। सोचिए, अगर सिर्फ ज्ञान हो, प्रेम ना हो, तो वो कैसा होगा? एकदम सूखा, रूखा सूखा तर्क, उसमें कोई भावना नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। और अगर सिर्फ प्रेम हो, ज्ञान ना हो, तो वो अंधा हो जाता है। इंसान किसी भी पाखंड या अंधविश्वास में आसानी से भटक सकता है। सच्ची भक्ति तो इन दोनों के संतुलन से ही जन्म लेती है। तो फिर ये बैलेंस, ये संतुलन सदता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है गुरु की। निर्गुण परंपरा में गुरु ही वो पुल है, वो सेतु है जो एक साधक को ज्ञान की समझ और प्रेम की गहराई दोनों का एक साथ अनुभव कराता है। गुरु का महत्व कितना ज्यादा है, ये कबीर के इस प्रसिद्ध दोहे से साफ पता चलता है। वो कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो मैं पहले किसके पैर छूऊं? और जवाब में वो कहते हैं कि मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्हीं ने तो गोविंद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है।
इस कमाल के दर्शन को सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि जिया गया। कई महान संतों ने इसे अपनी जिंदगी और अपनी वाणी से आगे बढ़ाया। चलिए कुछ प्रमुख संतों और उनके संदेश पर एक नजर डालते हैं। कबीर को देखिए, उनका ज्ञान एकदम तीखा, क्रांतिकारी, लेकिन प्रेम उतना ही सरल और दिल को छू जाने वाला। गुरु नानक देव जी के यहाँ हमें ज्ञान, ईश्वर के नाम का सिमरन और प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत संगम मिलता है। और वहीं रैदास और दादू जैसे संतों की वाणी में यही प्रेम सामाजिक बराबरी और भाईचारे का संदेश बन जाता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये दर्शन सदियों पुराना जरूर है, पर इसका संदेश आज भी उतना ही ताज़ा है। आज की दुनिया को देखिए, एक तरफ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, ज्ञान ही ज्ञान है, और दूसरी तरफ समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ऐसे में ज्ञान और प्रेम का ये सदियों पुराना संतुलन हमें कोई नया, कोई बेहतर रास्ता दिखा सकता है? सोचिएगा।